लोग हैं वो जामुवंत से कम नहीं है महाराज, वो जामुवंत हैं। उनकी सुनो तो सही आप एक बार, आपके मन की कर लेना साहब, वो का आपको टोक रहे हैं, पर उनकी सुन लो एक बार। अगर वो कुछ कह दें, अगर आपको अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, और अच्छी नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, वो जब भी नाराज नहीं होते हैं। आप उनकी सुन लोगा तो ही खुश हो जाएंगे महाराज, उनकी सुन लो बस। वो आपसे यूं नहीं कह रहे हैं कि आप वही करो ही सही, नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाई, बस ये सुनने वाला विषय सुनते रहो। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये पावन पुनीत कथा सुनने सुरुचि और सुनीति की है। उत्तानपाद राजा से कहा सुनीति ने कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए सुरुचि से, अपने इच्छा से सुंदर पत्नी लेकर आ गए। पर सुंदर पत्नी का जवाब देखिए, उन्होंने कहा कि अगर आप सुनीति को रखते हो तो मैं आपके जीवन में नहीं रहूंगी। किसको? अगर आप हमारे संसार में हम जितने लोग बैठे, माता आप भी बैठी हो और आप पुरुष भी बैठे हो, हमारी सबकी दो दो पत्नियां हैं। आप बोलोगे भाई लड़ाई वाली बात है, लड़ाई वाली बात नहीं है, हमारे अंदर हमारे सबके दो दो पत्नियां हैं। कौन? एक तो सुनीति, एक सुरुचि, यानी कि अच्छे विचार भी है हमारे अंदर और बुरे विचार भी हैं हमारे अंदर। कुमति सुमति सबके उरे रहे, ये तो रामायण का प्रमाण है। मैं मेरी इच्छा से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रहे सुने, कुमति सुमति सबके उड़ रही हूं। सबके अंदर होती है, आपके अंदर अच्छे विचार भी होते हैं और बुरे विचार भी होते हैं। सुनीति के पास, सुनीति ने कहा कि कोई बात नहीं राजा, अगर आपके विचारों को बुरा रखना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। सुरुचि को रख लिया और रानी चली गई। सुनना, सुरुचि रहने लगी अपने पति के साथ। कुछ दिनों बाद राजा बाहर गए और सुनीति से कि चलो मेरी एक पत्नी के और देख तो आऊं कैसी रह रही है। जंगल में रह रही थी और पत्नी के पास रुके। भगवान ठाकुर जी की कुछ दिनों बाद कृपा हुई, उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ और इधर सुरुचि के गर्भ में भी एक पुत्र आया, उसका भी जन्म हुआ। एक का नाम उत्तम रखा, एक का नाम ध्रुव रखा। इतनी पावन पुनीत कथा है। और ध्रुव महाराज तो उनने कभी पिता देखा नहीं, पिता कभी कभी आया नहीं आया, पर पिता को पहचानते कि हमारे उत्तानपाद राजा हमारे पिता हैं। तो जंगल में वो तो खेलने वाले बेटे हैं। देखो साहब, जो रोड पे काम करे, रोड पे काम करे, उनका बच्चा बच्ची कभी बीमार नहीं हो गए। और जो घरे दिन भर वो बाप दे के रखे, वो हीटर चला के रखे, भी छोरी छोरी दिन भर बीमारी, साल भर बीमार हो के नहीं हो अम्मा साहब, जतरा लाड़ का रखो उतरे ही ज्यादा बीमार हो। वो रोड पे बेचारा गरीब लोग और का बच्चा और कभी सूटरा नहीं मिली, उन्हें एक जगह 7 दिन के 7 स्वेटर है, जेके बाद भी ओढ़वा के दुनिया भर की व्यवस्था है। और ठंड बाजे तो वो गर्म हीटर ला दियो, वो से गर्मी, जेके बाद भी छोरा है सुजालपुर ले जाता बंद नहीं हुआ कि 8 दिन का 8 दिन के गुप्ता जी बताना साहब, गुप्ता जी बताना साहब, गुप्ता जी न्याल कर देगा न्यू तमें। तो वो बच्चे जो रोड पे हैं, जो रोड पे बच्चे सो रहे हैं वो बीमार नहीं हो रहे। ऐसे सुरुचि और सुनीति का बच्चा जो इतना है, इतना चंचल है, और सुरुचि का पुत्र दोनों मिले तो अपने पिता से मिलने गए तो वो तो सुनीति का पुत्र है। ऐसा दौड़ के पिता की गोद में जाके बैठा कि तुरंत पिता ने अपने गोद में बिठा लिया। ओहो, आज तो मेरा एक और पुत्र आ गया है, इतना प्रसन्न हुआ उत्तानपाद राजा। सुनना, उत्तानपाद राजा, सुरुचि ने देखा ये पूरा दृश्य तो इतनी जल्दी घबरा के गई और उससे कहने लगी कि अगर तुझे इस पिता की गोद में बैठना है तो तू फिर जा और मेरी कोख से जन्म ले, जब इस पिता की गोद तुझे नसीब होगी। महाराज ऐसे कड़वे वचन बोल दिया है। और अब तो छोटा बालक अपनी रोता रोता अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा कि माँ मेरे साथ ये घटना घटी है। माँ ने कहा कि तू पागल है, उस संसार के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? वो तो आज नहीं काल वो गोद बूढ़ी हो जाएगी, वो राजा नहीं रहेगा, वो तो राजा कुछ दिनों बाद फिर यहीं आने वाला है। इसलिए तू फालतू में बेटा इस चक्कर में मत पड़। तुझे अगर किसी की गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में जाके बैठ। यही कथा सिखाती है कि दुनिया के कहे में मत लागो, ये दुनिया जो कहती है कहने दो, आप तो भगवान नाम सुमिरन करते रहो। ये दुनिया का क्या है साहब, ये कुछ भी कहेगी। सुनीति ने कहा कि बेटा जा, तू तो जा, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। जंगल में चला गया बेटा ध्रुव। और नारद जी महाराज मिले। और अगर हम घर से निकलें
जैसे हम घर से आज निकले हैं, हम आके बाद हमारी कथा में बैठ गए हैं, तो हमें कथा एक नारद जी की तरह है। जैसे ध्रुव को नारद मिले थे और हमें अगर कथा मिल जाती है तो वो हमारे लिए नारद ही है महाराज, कथा नहीं है, नारद ही है। हम कथा में आकर व्यर्थ बैठने से तो अच्छा है कि हम कथा में आकर बैठे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। व्यर्थ अगर आप घर पर भी बैठोगे 3 कब बज जाएगी पता नहीं चला साहब, अभी 2 से ऊपर बजने वाला है, अभी 2 बज गई, 3 बजे तक कथा हुई, तो हम 2 घंटे 3 घंटे व्यर्थ बैठने से तो अच्छा है कि हम कथा में बैठें। और कथा में कुछ नहीं मिलेगा तो आखिरी में आरती और प्रसाद मिलेगी, ये तो फाइनल बात है। कुछ भी मत मिलो, ये बात बिल्कुल डंके की चोट पर है कि चाहे आपको कुछ भी ना मिले, आखिरी में आपको प्रसाद और आरती जरूर मिलेगी। ये भी अगर मिल जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। आरती प्रसाद भी अगर मिल गई हमें तो सुनो, नारद जी मिले और ध्रुव से कहा कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो बेटा इतने छोटी आयु में, कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या करोगे आप? कि मैं भगवान का सुमिरन करना चाहता हूँ। कि सुमिरन करोगे बेटा, आप 5 साल के हो और 5 साल के हो, किसी को आपको जंगल में कोई घटना हो जाएगी, आप जंगल में मत जाइए। पर उन्होंने कहा जो भी हो, मेरी माँ ने कहा है कि अगर किसी की गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में जाके बैठो, तो ये दुनियादारी के चक्कर में मत आओ बेटा। इसलिए मैं आपसे कहूं, ये दुनिया तो आपको कुछ भी करती रहेगी, आप तो निरंतर भगवान का नाम सुमिरन करते रहो, सुमिरन करते रहो, सुमिरन करते रहो। कहते हैं कभी, ऐसा मत करना कभी भी कि मंदिर जावा में पग घना दुखे, कि मंदिर जावा में पग गणा दो बैठी है। वो युगों से महाराज इस साथ शरीर के अंदर है, कभी चींटी में, कभी हाथी में, कभी ये तो बूढ़ी है। इसलिए ये एक माताओं के लिए नहीं है, ये समान भाव है। हम सब यहाँ पर बुढ़े ही मानो हमें। इसलिए एक भक्त कहता है, मंदिर जावा में पग गणा दुखे, मंदिर जावा में पग गणा दुखे, घर घर जावा में गणी राज डोकरिया माजी, घर घर जावा में गणी राज डोकरिया माजी, हो घर घर जावा में, हो घर घर जावा में गणी राज डोकरिया माजी, घर घर जावा में गणी राज डोकरिया। और महाराज और सुनो, राम राम के बामे मुंडो गणो तू